आइए हम सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। एक और दिन बहुत प्यार से प्रभु ने हमें एकत्रित किया है और हमें आशीर्वाद दे रहे। अब सबों के लिए प्रार्थना कर रहे, कोई भी डरना नहीं। आपके दुख संकटों को प्रेरक को मिस्सा बलिदान में रोटी और दाखरस के साथ समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे। ये पुरोहित का विश्वास है, हमारा प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं, हमारे साथ है। हमारे प्रभु हमारे बीच में रहते हुए हमें सांत्वना देने वाला प्रभु का वचन रोज हम सुन रहे। वचन हमें सामर्थ्य और बल प्रदान करेगा। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ, उसका अध्याय 12 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं। एक सुंदर प्रार्थना है, एक कॉन्फिडेंस है इस वचन में। प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा, प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा। ये वचन को रिसीव कर। जितने भी भाई बहन दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस वचन को रिसीव कर रहे, आपके जिंदगी में ये वचन पूरा होने दो। प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा। हर एक विश्वासी के मन में, हर एक प्रार्थना करने वाला, वचन को रिसीव करने वाला इंसान के मन में ये कॉन्फिडेंस चाहिए। जब हम एग्जाम के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई काम के लिए जाते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना। ये वचन एक आत्मविश्वास के साथ एक प्रार्थना है। प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करना, प्रभु तू ही हमारे बच्चों को सुरक्षित रखेगा, तू ही हमारे बिजनेस को सुरक्षित रखेगा, तू ही हमारे हेल्थ को सुरक्षित रखेगा। आप जहां कहीं भी आपको चाहिए ये वचन को अप्लाई कर सकते। संध्या का समय ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करते समय प्रभु जरूर हमें ये वचन हमारे जिंदगी में पूरा करते हुए सुरक्षा दे रहे। प्रभु का वचन, प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा। बीमार भाई बहन ये वचन बोलते हुए प्रार्थना कर, प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा। जितने भी भाई बहन डिप्रेशन में है, ये वचन को बोलना है, प्रभु तू ही मुझे सुरक्षित रखेगा। रोज हम प्रार्थना करते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ, उसका अध्याय 24-45 पद संज्ञा। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हमारी यात्रा यह है, प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा बोलते हुए दुख संकट के समय, परेशानियों के समय प्रभु पर भरोसा रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है। और प्रभु का वचन हमारी सहायता कर रहे। वचन को इसलिए इस्तेमाल कर रहे, रोज हम मनन करते हैं संतमती के सुसमाचार, उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला, शब्द मात्र से उनके रोगियों को चंगा किया। ईसा नबी का आगमी वाक पूरा किया। उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये संध्या का समय हम ये वचन को इस्तेमाल करते समय प्रभु का वचन हमें शक्ति दे रहे, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस दे रहे। क्यों काफी लोग आज दुख संकट में है, आत्मविश्वास नहीं, विश्वास नहीं है हमें प्रभु सुरक्षित रखेगा। आदि वचन बार बार बोलिए, प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा। ये वचन हम रिसीव करते समय, ये वचन जिंदगी में अनुभव किया है माता मरियम। दुख संकट के समय माता मरियम भी यही वचन को दिल में रखते हुए आगे बढ़ा। हमें पता है माता मरियम की जिंदगी में काफी परेशानी को सामना करना पड़ा माता मरियम को, लेकिन उसी वक्त प्रभु तू ही मुझे सुरक्षित रखेगा ये वचन बोलते हुए माता मरियम जिंदगी बिताई। आज उन बच्चों को
उनके बच्चों को वही वरदान मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे, मिलकर प्रार्थना करिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे बनने के समय। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा और इस पीढ़ी से हमारी रक्षा करता रहेगा। इस पीढ़ी, हमें पता है इस पीढ़ी के बारे, इस समय के बारे। चारों तरफ हमें शैतान की जो अटैक्स है उसको देखना पड़ता है। चारों तरफ यह है, पाप है। प्रभु के वचन में हम देखते हैं पद संज्ञा 2 में, प्रभु रक्षा कर, एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में सत्य का लोप हो गया है। आजकल के जमाना इस तरह है, झूठ बोलते, चोरी करते, असत्य बोलते हैं, गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करते और उसके बाद बोलते ये सब कुछ सही है। और हम ये सोसाइटी में रहते समय ये इन्फ्लुएंस है शैतान से, ये इन्फ्लुएंस हमारे परिवार में आ जाते हैं। हमारे बच्चों को, नौजवान बच्चों को ये खत्म कर देते हैं। नशे, शराब, पाप के बंधन, व्यभिचार, पाप के बंधन। हमें पता है सोशल मीडिया के जरिए हमें क्या मिल रहा है, काफी परिवार खत्म हो रहे। इसी तरह के दुख संकट के समय की प्रार्थना है, प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा और इस पीढ़ी से हमारी रक्षा करता रहेगा। यहाँ काफी नौजवान बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं, परिवार उनको लेके आते समय हमें ये पता चलता है इस पीढ़ी का जो सिचुएशन क्या है। पाप है, चारों तरफ काफी अटैक्स हमको सामना करना पड़ता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डराने के लिए नहीं, हमारे पास प्रभु पर भरोसा होना है और प्रभु का वचन हमारे पास होना है। नहीं तो ये आध्यात्मिक लड़ाई में हमको जीत नहीं मिलेगा, हम हारेगा। सो इसलिए कॉन्फिडेंस होना है, प्रभु का वचन, प्रभु रक्षा कर, एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में सत्य का लोप हो गया है। लोग एक दूसरे से झूठ बोलते और कपटपूर्ण हृदय से चिकनी चुपड़ी बातें करते। प्रभु चाटुकारों और डींग मारने वालों का सर्वनाश करे, जो कहते हैं हम अपनी वाणी के बल पर विजयी होंगे। सो ये है सिचुएशन। झूठ बोलते हुए हमें तंग कर रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस तरह की सिचुएशन में हमारे लिए एक ही प्रार्थना है, प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा। ये वचन को हम रिसीव करते समय संत माइकल महादूत हमें शक्ति दे रहे, सामर्थ्य दे रहे, हर एक शैतान के ताकतों को, बंधनों को तोड़ डाल रहे। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान के दुष्ट और जाल से हमारी रक्षा करे। हम निम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए संदेह का समय ये आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह चांदी के सदृश है जो 7 बार घड़िया में गलाई गई है। और पद संख्या 6 में प्रभु हमें बता रहे, प्रभु कहता है मैं अब उठूंगा, क्योंकि असहाय सताए जाते हैं। हमारे बारे लिख रखा है, असहाय सताए जाते हैं और दरिद्र आ भरते हैं, जो तिरस्कृत हैं मैं उनका उद्धार करूंगा, उद्धार करूंगा। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ
हम प्रभु पर विश्वास रखने का कारण यह है, प्रभु का वचन, जो तिरस्कृत है मैं उनका उद्धार करूंगा, मैं उनको उद्धार करूंगा। डरो मत। ये वचन देखो कितने अच्छे वचन है। प्रभु कहता है मैं अब उठूंगा, क्योंकि असहाय सताए जाते हैं, झूठ बोलते हुए, चोरी करते हुए, असहाय देखो उनको सताए जाते हैं। हमारे कितने परिवार बहुत दुख संकट में, कोई झूठ इल्जाम लगाया है, केस लगाया है हमारे विरुद्ध, और उसका भी ज्यादा है शैतान के नेगेटिव एनर्जी की अटैक। और प्रभु ये सब देके ये बता रहे, और दरिद्र आ भरते हैं जो तिरस्कृत है, मैं उनका उद्धार करूंगा, मैं उनका उद्धार करूंगा। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए, भरोसा रखते हुए प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। हम वचन के इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसलिए प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा और इस पीढ़ी से हमारी रक्षा करता रहेगा। अपने हाथों को जोड़िए, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद, हर एक नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं, हमारे परिवारों को समर्पित करते हैं। प्रभु जितने भी भाई बहन बहुत दुख संकट में, डिप्रेशन में है, प्रभु सबको समर्पित करता हूं। आज ये वचन को क्लेम करता हूं प्रभु, प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा, इस पीढ़ी से हमारी रक्षा करता रहेगा। धन्यवाद प्रभु। हमारे विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं जो विदेश में रहते हैं, घर से दूर हैं। प्यारे प्रभु सबको सुरक्षित रखने वाला आपके प्यार के लिए धन्यवाद। इसी समय हम हर बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, न्यूरो पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु। जितने भी भाई बहन डायलिसिस पेशेंट्स हैं प्रभु समर्पित करता हूं। शुगर प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम प्रभु समर्पित करता हूं प्रभु। इन पर रहम कर, दया कर। प्रभु ने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु। आपका वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। के घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं प्रभु। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हर बैक्टीरिया, वायरस आपके शरीर से दूर होने दो। विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु से ब्लेसिंग मिले। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारे प्रार्थना सुनने के लिए। काकनेस को समर्पित करता हूं प्रभु, बेटी अनिका को समर्पित करता हूं प्रभु, सुरजीत को समर्पित करता हूं, गुरविंदर को समर्पित करता हूं प्रभु, कविता को समर्पित करता हूं, अर्चना को समर्पित करता हूं, दीप को समर्पित करता हूं प्रभु, प्रीत को समर्पित करता हूं, मनोहर को समर्पित करता हूं प्रभु, रमन दीप को समर्पित करता हूं। रहम कर, दया कर, दया कर, दया कर। एक मखवान को समर्पित करता हूं प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। लस्टर को समर्पित करता हूं प्रभु, पवित्र रक्त से इनको धो दीजिए। धन्यवाद। एक जास को समर्पित करता हूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आज बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीर्वाद दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के फीस्ट एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट, गाड़ी की चाबी, डॉक्यूमेंट्स, जॉब एप्लीकेशन सब रखें। बहुत आत्मविश्वास के साथ प्रभु पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करने वाला हर एक को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। घर बनाने में रुकावटें प्रभु दूर कर रहे। आपके शरीर से ट्यूमर स्टोन्स को प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर प्रभु दूर कर रहे हैं। धन्यवाद। रात को ट्रैवल करने वाला को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके पीआर एप्लीकेशंस में, जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। दुख संकट को प्रभु दूर कर रहे। हर नेगेटिव एनर्जी को प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर आज्ञा देता हूं इसी वक्त निकल जा। नशे, शराब, पाप के बंधन, व्यभिचार पाप के बंधन, रॉन्ग रिलेशनशिप के स्पिरिट इसी वक्त यीशु के अति पवित्र नाम पर निकल जा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन
इसी वक्त आपके जिंदगी में पूरा होने दो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे विद्यार्थियों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, नौजवान बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, कोर्ट केसेस को प्रभु कैंसिल कर रहे हैं। जितने भी परिवार में शांति नहीं है, कोर्ट केस है, डिवोर्स की सोच है, प्रभु आप पर रहम कर रहे इसी वक्त। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरे कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ मिलकर, जितने भी चर्चेस के पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदा से पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए है, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माथा बरी के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सब संतों और संतनियों के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, संत एंथनी की कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। प्रभु अनाथ बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे, विधवा अवृतों को ब्लेसिंग दे रहे, हर एक डिप्रेशन में बैठने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपको डिलीवरेंस दे रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ही हमें सुरक्षित रखेगा। आपके दिल में यह विश्वास होना, जिंदगी में हम आगे बढ़ेंगे। संधि का आशीर्वाद प्रार्थना के जरिए आपको मिलने वाला हर एक ब्लेसिंग को हमें बताना है प्रभु के महिमा के लिए, और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजना है। काफी परिवार में प्रभु महान कार्य कर रहे, आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। प्रभु हमारे साथ है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ प्रभु का वचन सुनने के लिए, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर हम मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।